चलें जी, बड़े आराम से लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को ये 13 ओवर्स वाला मैच हरा दिया। और कहां चेज होना था 185 13 ओवर्स में। मैच पे तो अभी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि कल रात को जो आपने पेट्रोल के चार्जेस बढ़ाए हैं, लोगों की कमर टूट गई है। इस टाइम कोई मिडिल क्लास से है, वेल ऑफ फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास से है, भाई हर बंदा इसकी हिट में आया है। कल रात को मैं खुदा को हाजिर जान के आपको ये बात बता रहा हूं, मुझे ये सोच के नींद नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग जब सुबह उठेंगे उनको ये टेंशन होगी कि बॉस पूरा बजट हिल गया है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में एक आम बंदे की मंथली सैलरी कितनी है? मतलब जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, जो हमारी मिडिल क्लास तबका है, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उनकी सैलरी क्या है? मेरे ख्याल से 35-40 हजार होगी, या चलो 45 हजार भी मैं मान के चल लूं, लेकिन 35-40 हजार आपकी एक एवरेज सैलरी होगी मिडिल क्लास तबके की। और पेट्रोल में अगर उसका महीने का 14-15 हजार रुपया चले जाना है, तो उसने कहां से बच्चों की फीस देनी है? उसने कहां से घर में रोटी का बंदोबस्त करना है पूरे महीने में? मुझे यह चीज समझ नहीं आ रही कि पेट्रोल जब पिछली दफा इन्होंने बढ़ाया तो स्कूलों को छुट्टियां कर दी, अब स्कूल ओपन कर दिए हैं और पेट्रोल और ज्यादा महंगा कर दिया है। तो लोग किस तरह मैनेज करेंगे? पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह ट्रैवल करके स्कूल छोड़ने जाएंगे? क्या स्कूलों ने अपनी फीसेस कम कर दी हैं? नहीं। क्या दफ्तर वालों ने हमारे बहन भाइयों की सैलरीज बढ़ा दी हैं? नहीं। तो अगर उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, तो फिर लोग किस तरह मैनेज करें? देखें, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। जब आप खर्चे मैनेज नहीं ना कर पाते, तो आप फिर पकड़ते हैं कर्जे। और पाकिस्तान में आपको पता है, इस टाइम आधा पाकिस्तान बाकी आधे पाकिस्तान से कर्जा ले चुका है आपस में, और ये एक दूसरे के पैसे वापस नहीं करते। फिर जब आपको आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने 2 दफा पैसे देने के बाद तीसरी दफा पैसे नहीं दिए क्योंकि आपने वो पैसे वापस नहीं किए, तो फिर आप कोई गलत चीज ही करेंगे ना कि किसी गलत तरीके से मुझे पैसे मिल जाए। यही होता है ना, जब नहीं पूरा होता तो इंसान फिर डिफरेंट तरीके सोचता है पैसे कमाने के, क्योंकि मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा देती है। तो हालात भाई ठीक नहीं है। जो लोग आज लाइव में पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड आएगा, आई डोंट केयर भाई, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों की, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के मेल हजरात हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में हमारे मेल हजरात ही घर चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्होंने खर्चा पूरा करना होता है। हमारी औरतें भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में दफ्तरों में आपको मर्द हजरात नजर आते हैं। मर्द बताता नहीं है कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन खुदा की कसम उसका दिल रोता है अंदर से कि नहीं यार, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। लेकिन वो बेचारा मर्द नहीं बताएगा, अपने घर वालों को नहीं बताएगा वो कि बॉस मैनेज नहीं हो रहा। वो मर्द है ना, उसके अंदर एक ईगो है, उसके अंदर एक वो ऑरा है कि मैं तो घर का सरबराह हूं। उसने बच्चों के नए कपड़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, मर्द ने, जो बड़ी ईद आने वाली है। और आपने पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है, लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है। और अब इस पेट्रोल की हिट की वजह से लाखों करोड़ों पाकिस्तानी मजीद कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे जानवर बेचने वाले भाई हैं, जब वो देहातों से आएंगे अपने अपने जानवर लेके,
तो उन्होंने 20-30 हजार रुपया सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा मांगना है कि पेट्रोल महंगा हुआ है। मतलब आपको पता ही है पाकिस्तान में चीजें किस तरह ऑपरेट करती हैं। फिर डीजल तो अल्लाह माफी दे इस टाइम कंट्रोल में ही नहीं है। हमारे किसानों का क्या होगा? उनको ट्रैक्टर चलाने हैं, हमारे जो बस वाले हैं, मतलब जो इस टाइम लोकल बंदा है, लोअर क्लास बंदा है, मिडिल क्लास बंदा है, हाई क्लास बंदा है, हर बंदा इस टाइम हिट में है। कोई नहीं इससे बचा हुआ। मैं आपको गारंटी से बताता हूं, अगर पाकिस्तान में इस टाइम किसी की 10 लाख रुपया भी तनख्वाह है ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि उसको भी फील होगा कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा हो गया। क्योंकि जिसकी 10 लाख तनख्वाह है ना, उसने एक अच्छी सी गाड़ी रखी होगी, और इस टाइम एक अच्छी सी अगर कोई गाड़ी आप लगा लो, कोई 1500 सीसी, कोई 2000 सीसी, उसका पेट्रोल भी मेरा ख्याल है एक टैंकी अगर आप 60 लीटर की लगा लो तो कोई 28-29 हजार की उसकी एक टैंकी है। और ये मैं हाई ऑक्टेन की बात नहीं कर रहा यार। हर बंदे की कमर टूट गई है। इंडिया में भी इतना महंगा नहीं हुआ, अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, मतलब बांग्लादेश में भी इतना महंगा नहीं हुआ, और हमें तो ईरान शिप्स भी आने दे रहा है। प्लीज कुछ करें, ये ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तानियों के साथ, ये हालात ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। लोग घर नहीं चला पा रहे, लोग बच्चे नहीं पाल पा रहे, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे? जाने का भी 1000 रुपए है, जिनके स्कूल थोड़े कॉलेजेस दूर है, वापसी का भी 1000 रुपए है। क्या एक मिडिल क्लास बाप अपने बेटे को, जो कि मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाता है, उसको रोज का 2000 रुपया देगा कि ये तेरे सिर्फ पेट्रोल के पैसे हैं? वो स्टूडेंट के पास तो 400-500 खाने पीने के लिए होता है, वो 2000 पेट्रोल कैसे बढ़ाएगा यार? प्लीज सोचें कुछ। ये चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। इस टाइम पाकिस्तान अवाम तरसती हुई निगाहों से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख रही है और रहम की अपील कर रही है। प्लीज मैच पे आते हैं। लाहौर कलंदर्स ने ये मैच जीतना ही जीतना था। वो तो चलो आखिर में मैच थोड़ा क्लोज चला गया, उबैद शाह को रन्स पड़ गए, राउफ भी ऑब्वियसली शहीन की तरह अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, मुस्तफीज को रन्स पड़ गए। लेकिन भाई 185 चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, और वो भी 13 ओवर्स में। अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं जो मेरा तरीकाकार है ब्रेक डाउन करने का। अब ये गेम ना आसान हालात में नहीं हुई। मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि ये आइडियल कंडीशंस नहीं थी एक क्रिकेट मैच को करवाने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर ना प्रेशर बहुत ज्यादा था पीसीबी के ऊपर कि कजाफी स्टेडियम आपका न्यूली बिल्ड स्टेडियम है, आपने इतना पैसा लगा दिया, 2 घंटे बारिश रुकी रही उस दिन जलमी इस्लामाबाद, लेकिन आप गेम नहीं करवा सके। आज इनके ऊपर प्रेशर था। खैर आज बारिश भी बड़ी कम हुई है, उस दिन तो बहुत तेज बारिश थी। आज कोई घंटा बारिश हुई है स्टेडियम के इर्द गिर्द, गुलबर्ग वाली साइड में, लिबर्टी वाली साइड में, लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई, तो आज इतना ज्यादा पानी नहीं था। लेकिन स्टिल आपको पहले ओवर में बॉल उठ ही नहीं रहा था, आउटफील्ड इतनी स्लो थी। वो जब नईम ने पहले ओवर में चार्ज करना शुरू किया तो आई थिंक कवर्स के ऊपर से उसने शॉट लगाई, वो बॉल जब ग्रास पे लगी तो वहां से पानी ऊपर आया। तो ये कोई अच्छी कंडीशंस नहीं होती क्रिकेट के लिए। आई थिंक इन्होंने प्रेशर में आके गेम करवा दी है, और थोड़ी सी प्लेइंग 11 भी गलत खिलाई मुल्तान सुल्तान्स ने, क्योंकि जब विंडी कंडीशंस हैं, क्लाउडी कंडीशंस हैं, आपको कम से कम स्पिनर डालने हैं। और ये कोई टॉस से, मतलब आपको टॉस से पहले पता था कि 13 ओवर की गेम है, आपके पास चांस था कि आप एक आधा और एक्स्ट्रा बॉलर डाल सकें, फैसल अकरम को आप बचाते। स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुझे लगा माठी थी मुल्तान सुल्तान्स की। अच्छा, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि जब भी क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, 2-3 घंटे बारिश हुई है, विकेट को कवर किया गया है। अब लाहौर में ना आज दोपहर से बादल थे,
तो इन्होंने ना विकेट को कवर किया हुआ था, दोपहर से ही इन्होंने विकेट को कवर किया हुआ था, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती थी, इट वॉज वेरी क्लाउडी। अब जब आप बारिश होती है और उसके बाद जब आप कवर्स उठाते हो तो विकेट के ऊपर ना अच्छी खासी नमी होती है, और उसको आपने यूज करना होता है एज ए बॉलिंग यूनिट। लाइक वेन एवर यू विन द टॉस, बारिश क्लाउडी कंडीशंस में, यू ऑलवेज बॉल फर्स्ट। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान का कोई भी कप्तान हो ना, वो उल्टा डिसीजन करता है। चाहे वो आगा है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो इनसे पिछले थे, वो उल्टे डिसीजन करते हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी क्रिकेट है दिमाग में, जिसका दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो गोरे ब्रॉडकास्टर टॉस से पहले बता रहे थे कि कोई भी टॉस जीतेगा उसको बॉलिंग करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के हैं टर्नर, कप्तान मुल्तान सुल्तान के, वो टॉस जीते, फौरन से उन्होंने कहा वी विल बॉल फर्स्ट। ऑब्वियसली मैं लाइव बैठा हुआ था उस टाइम, मैंने कहा ये कोई पाकिस्तानी कप्तान होता ना, उससे बैटिंग कर लेनी थी। उरूज मुमताज टॉस कर रही थी, उन्होंने शहीन से पूछा, शहीन मियां अगर आप टॉस जीते आप क्या करते? गेस व्हाट? शहीन ने फौरन से कहा बैटिंग करता मैं। बंदा क्या करे यार, इनका ये पता नहीं एक अजीब माइंडसेट में है। आई एम शॉक्ड कि शहीन, शुक्र है कि आप टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग का आपके मुंह से नहीं निकला कि आप टॉस जीत जाते, आप कहते कि मैं बैटिंग करूंगा, बिकॉज लॉजिकली वो गलत था। अब मुल्तान सुल्तान को रन पड़े, आप कहेंगे कि यार अगर लाहौर बैटिंग कर लेता, देखो उन्होंने तो वैसे भी 185 कर दिया। नहीं, मैं आपको बताऊंगा मुल्तान सुल्तान ने गलती कहां पे की है। सो आज इन्होंने चेंजेस किए अपनी टीम में, और इन्होंने अपना एक इमर्जिंग फास्ट बॉलर खिलाया, मोहम्मद इस्माइल। अब मोहम्मद इस्माइल अच्छा बॉलर है, अच्छा एक्शन है, आई मीन फर्स्ट क्लास में 26 मैचों में 99 विकेटें हैं, और फर्स्ट क्लास में अगर किसी ने 25 26 30 मैच खेले हुए हैं तो उसको पता है बॉलिंग का, और ऊपर से 99 उसने आउट भी किए हुए हैं। भाई साहब, इस्माइल साहब शुरुआत करते हैं वाइड चौका, डाउन द लेग साइड वाइड चौका। पहले ओवर में इस्माइल को 26 रन पड़ते हैं, 26 रन। एक दफा भी मुल्तान सुल्तान का कोई प्लेयर आगे आके इस्माइल से बात नहीं करता। मैं हैरान था। अमेजिंग बच्चा, पहली गेम खेल रहा है, आप थोड़ा काम डाउन करते हो कि बेटा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बड़ी स्टेज है, क्राउड नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन स्टिल एक प्रेशर होता है पाकिस्तान सुपर लीग का, कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके चाचू, आपके ताया, आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपकी भाभी, आपका भाई, सारे आपको देख रहे हैं, एक प्रेशर होता है। सो कोई उसके पास नहीं गया, और अगर किसी ने दूर खड़े खड़े उससे बात की है तो वो अलहदा बात है, लेकिन ऐसे मौकों पे ना आप बच्चों के पास जाते हो। आप जैसे वो शहीन, आपको पीएसएल में याद होगा जमान खान से किस तरह बात करता था। आई एम मिसिंग जमान खान। होते तो बड़ा मजा आता, लेकिन इंजरी है ऑब्वियसली उनको। तो शहीन किस तरह उनके कंधों पे हाथ रखता था, उनको काम डाउन करता था कि रिलैक्स हो जा, उनके हाथों को ऐसे फूंक मारता था, रिलैक्स करता था कप्तान। तो इस्माइल ऐसे लग रहा था जैसे अकेला ही खेल रहा है, आ रहा है, वाइड करा रहा है, कीपर छोड़ रहा है, चौका, अगली बॉल छक्का, फिर वाइड। तो कुछ अजीब था। तो पहले ओवर में अगर किसी बॉलर ने 26 रन दे दिए हैं और गेम है 13 ओवर्स की, तो आप हिसाब लगाएं कि हालात फिर काफी खराब है मुल्तान के। और वहां पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी नईम की। जिस तरह आज एक तो आपके पास लाइसेंस होता है ना, इस तरह के मैचों में यू आर अलाउड। वैसे तो T20 में आपको अलाउ ही होता है, लेकिन 13 ओवर्स की गेम में आपको किसी का डर ही नहीं होता, आप आते हो बस चार्ज करते हो। सो 13 ओवर्स की गेम हो और नईम जैसा बल्लेबाज हो, फखर जमान ऑब्वियसली 2 मैचों के लिए बैन है, तो उन्होंने ओपन नहीं की। इन्होंने बांग्लादेश के परवेज हुसैन इमोन को आज ओपन कराई, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2 मैचों में। लेकिन आज पता नहीं भाई कौन सा इमोन डाउनलोड हो गया, उसने फैसल अकरम को चार्ज भी किया। भाई इमोन ने 3 छक्के भी लगाए 3 बॉलों पे, ओवरऑल 5 छक्के। पकड़ा नहीं जा रहा था आज इमोन, उसने भी भरपूर साथ दिया। अगेन वही है ना कि 13 ओवर्स के मैच में एक अलहदा सी फ्रीडम आपको फील हो रही होती है कि यार नहीं, आज तो
जरा सा भी टाइम लेने की जरूरत नहीं है, और उसी चक्कर में आप अक्सर एक्स्ट्रा रन बोर्ड पे लगा देते हो। नईम ने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की है। एक चीज जो नईम को सीखनी है, नईम बहुत जोर से हिट मारने की कोशिश करता है, जो कि टी20 में चीज चलती है, बट नईम को टाइमिंग भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि टी20 क्रिकेट में अब आप देखो, पीटर सिडल जब आता था वो इनको हिलने नहीं देता था, और पीटर सिडल ने एक टोटका निकाल लिया पाकिस्तान बैटर्स के अगेंस्ट बॉल करने का। पेस ऑफ, बैक ऑफ द हैंड नहीं पिक करता कोई भी पाकिस्तानी बैटर फिलहाल। अभी तक तो पीटर सिडल को कोई टैकल नहीं कर पा रहा, आगे का मुझे पता नहीं। सो नईम ने मे बी पोटेंशियल है बच्चे में, कल को ये पाकिस्तान टी20 टीम में खेलेगा कभी, तो वहां पे ना टीमें आपके ऊपर बहुत तैयारी करके आती हैं। आप नईम के अगेंस्ट पेस ऑफ करें, चांसेस आर वेरी हाई कि नईम जोर से मारने के चक्कर में स्क्वायर लेग पे आपको सिंगल दे देगा। तो ये चीज नईम को सीखनी है, और अगर लाहौर आज जीती है और नईम ने 60 किया 28 बॉलों पे 214 का स्ट्राइक रेट, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ तारीफों के हार चराने हैं उसको। जो थोड़ी बहुत हमें क्रिकेट की समझ है उसके मुताबिक हम इंप्रूवमेंट भी नईम को बताएंगे। और आपको जो पता है मुझे नईम बहुत पसंद है, मैं तो आपको पिछले सीजन से कह रहा हूं कि नईम का सीजन एक आएगा। यू नेवर नो, अभी तो टूर्नामेंट स्टिल अपने अर्ली डेज में है। इमॉन का रन करना थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा लाहौर कलंदर्स को, बिकॉज ये वीक लिंक लग रहे थे, एंड आई होप के लाहौर के आने वाले मैचों में भी आपको इमॉन रन करते नजर आए। अब तो फखर ऑब्वियसली अगले मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे, सो इमॉन ही आपको प्रॉब्ली ओपन करते नजर आएंगे। वन डाउन आए अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक ने भी फिर अपने हाथ साफ किए। और वही होता है ना कि आपको लाइसेंस मिला होता है कि ओवर आगे है ही नहीं है, और अब्दुल्ला शफीक ने यार स्पेशली वो जो डीप मिड विकेट में एक छक्का लगाया था हेड डाउन करके, एक्सेप्शनल। अब्दुल्ला शफीक जब ऐसी बैटिंग करता है ना तो दिल से दुआई निकलती है कि ये पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले। अब्दुल्ला अपनी फॉर्म की वजह से पाकिस्तान से बाहर हुआ है, और बहुत पसंद है मुझे एज ए प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, और मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला तीनों फॉर्मेट में ना सिर्फ पाकिस्तान से खेले बल्कि डोमिनेट करे, क्योंकि ये पूरा प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक इज ए कंप्लीट प्लेयर। वो वनडे और टेस्ट का तो अच्छा प्लेयर है, लेकिन टी20 में वो अच्छी बैटिंग कर सकता है, ये हमको लाहौर कलंदर्स ने ही दिखाया था। क्योंकि हमारे दिमाग में ना अब्दुल्ला शफीक का इमेज था वो श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज के लंबी बारियां, टिपिकल डाउन द ग्राउंड, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने आपको पीएसएल में पहले भी दिखाया कि अब्दुल्ला वाइट बॉल का भी अच्छा प्लेयर है। नीचे रजा आज उस तरह हिटें नहीं लग रही थी, 8 बॉलों पे 13, सिर्फ 2 ही चौके लगा पाए। अच्छा, आखिरी 4-5 ओवर कर बड़े अच्छे दिए मुल्तान सुल्तान्स ने, जिसमें वसीम जूनियर इनकी बॉलिंग पे भी मैं अलहदा से बात करूंगा। पीटर सिडल ऑब्वियसली अच्छी बॉल की, और इस्माइल के दूसरा और तीसरा ओवर बहुत अच्छा था। हालांकि ओवरऑल आप देखो 3 ओवर में 47, यार वो 26 उसको पहले में बढ़ गए थे। दूसरा तीसरा उसने ठीक किया जिस तरह की हिटिंग हो रही थी उसके हिसाब से। तो आखिरी 4-5 ओवर्स में इतनी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है मुल्तान ने, कि एक टाइम पे लग रहा था कि लाइक इनका 17 17.5 का रन रेट जा रहा था लाहौर का। तो हम तो कह रहे थे 13 ओवर्स में ये 200 कर देंगे, लेकिन स्टिल आखिरी ओवर में कर कर आके चले ही गए ये, क्योंकि रफात मिनहास को भी 22 पड़ गया, वहां से गेम फिर इनके हाथ में वापस गई। रफात मिनहास का एक ओवर निकाल दें तो इन्होंने उसके बाद तकरीबन कोई 160 की रेंज में कहीं पे खत्म करना था। तो 185 फॉर 5 इन्होंने फिनिश की गेम, और आसिफ अली को भी मौका मिला। दिल तो बहुत था कि आसिफ अली को 5 बॉलें उन्होंने खेली, 8 स्कोर किया, रन आउट हो गए, लेकिन आसिफ अली आज अगर लगाते ना कोई 2-3 छिक्के तो मजा आता। यादें ताज़ा हो जाती हैं आसिफ अली की हिटिंग देख के। इस्माइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। पीटर सिडल भाई 41 साल के हैं, और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा बॉलर हो तो मुझे बता देना। पीटर सिडल इंटरनेशनल नहीं खेलता, ठीक है। एक बुमराह है जिसको टी20 में बहुत मुश्किल है मारना, और दूसरा पीटर सिडल मुझे लगा है, हालांकि वो 41 साल का है यार, वो रिटायर्ड है। और मुझे कोई बॉलर बता दो, फास्ट बॉलर, बहुत एक्सेप्शनल बॉल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिसने भी मुल्तान सुल्तान्स में इनको पिक किया ना, खैर किया सियालकोट स्टैलियंस ने था, तो जिन्होंने भी पिक किया ना भाई, आप सॉर्टेड कर गए हैं मुल्तान का काम।
वसीम जूनियर वॉज गुड यार, ठीक है 33 रन पड़े, एक दो हिट्टे उनको लगी आखिर में, लेकिन जिस तरह वसीम जूनियर पक्के यॉर्कर लगा रहे थे, मजा आया वसीम जूनियर की बॉलिंग देख के। और 141 143 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, तेज यॉर्कर लग रहे हैं, अराउंड द विकेट भी जोर लग रहा है, ओवर द विकेट भी जोर लग रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इनकरेजिंग साइन है। अब आप देखो, नवाज को एक ओवर में 19 पड़ा, फैसल अकरम को 2 ओवर में 31 पड़ा, इमोन ने काफी इनको चार्ज किया, रफात मिन्हास को 1 ओवर में 22। अब टॉस के टाइम इनको पता था कि ये 13 ओवर की गेम है, स्टिल इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस नहीं डाली। यहां पे मुल्तान सुल्तान ने एक ट्रिक मिस की है। ऑन द अदर साइड आपने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ सिकंदर रजा को एज ए स्पिनर यूज किया, ऑप्शन ही उनके पास ये वाली थी। उनको 2 ओवर में 34 पड़ा। शहीन बोल्ड वेल, उबैद शाह बोल्ड वेल, मुस्तफीज के कैलिबर के हिसाब से वो महंगे गए हैं, 3 ओवर में 37, लेकिन 2 विकेटें, राउफ 2 में 26। यानी क्लियर आपके पास सैंपल साइज मौजूद है कि आज मुल्तान सुल्तान टेक्टिकल फैसलों पे हारी है, प्लेइंग 11 उन्होंने गलत खिलाई। और आई थिंक इन कंडीशंस में ना शहजाद गुल ठीक है, पिछले मैच में आप कह सकते हो कि ऑफ कलर, लेकिन मुझे पसंद आए हैं। पहले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनको अगर खिलाते ना तो शायद वो बेहतर चीज सेंस बनाती। और मोमिन कमर को भी चार्ज किया पिछले मैच में, लेकिन पहले मैच में ही वाज एक्सेप्शनल, तो बड़ी जल्दी इन्होंने चेंज किया 2 मैचों के बाद। जरूरत नहीं थी आपको, आपका इस तरह ट्रस्ट नहीं बनता। मतलब आपकी आपकी टीम 2 मैच जीती है, तो तीसरे मैच में वो चेंजेस समझ नहीं आ रहे थे, और अगर आपने चेंजेस करने थे तो फिर आप अपनी टीम से प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर डालते, जो चीज सेंस बनाती। चेज में मैं आपको बताऊं, मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मिड इनिंग्स में कि मुल्तान सुल्तान ये मैच जीतेगी, बिकॉज ठीक है फरहान ने 100 किया था, लेकिन भाई 13 ओवर्स में चेज में 186 नहीं होता। 186 क्या, 200 ही लगा लो, नहीं होता यार। मतलब एक आधा कोई फ्लूक लग जाता है, कोई तुक्का लग जाता है किसी टीम का किसी लीग में, कोई बिल्कुल सीधे विकेट पे। लेकिन स्टीव स्मिथ का मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, अगर आपने लाइव देखा है, कि शहीनशाह अफरीदी को इस ओवर में आउट कर देंगे, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। शॉर्ट थर्ड के ऊपर से मारना चाह रहे हैं उसी बॉल को, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, फाइन लेग के ऊपर से मारना चाह रहे हैं, फिर शॉर्ट थर्ड के ऊपर से कमिट कर रहे हैं, आखिर में बॉल मिस। तो इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि स्मिथ ने अपनी विकेट थ्रो करनी है, और शहीनशाह अफरीदी ने फिर उनको बोल्ड किया। अच्छा, शहीन की अगर मैं शुरू से बात करूं, आज कितने अच्छे रिदम में शहीनशाह अफरीदी दिख रहे थे। अब जब भी शहीनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर से अच्छी बॉलिंग करवाएंगे ना, तो हम पाकिस्तानी सिर्फ यही कहेंगे उनको कि शहीन, पाकिस्तान से भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहां आप शहीनशाह अफरीदी 10 के 10 भी आउट कर दो ना, फर्क कोई नहीं पड़ता। पाकिस्तान से आप स्ट्रगल कर रहे हो। वो श्रीलंका के अगेंस्ट भाई आपको 28 पड़ने लगा था, और आधा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा था कि पाड़ी जाता 28, क्योंकि जितना गुस्सा उस टाइम हम सब के अंदर था। बट टनाइट शहीनशाह अफरीदी वाज गुड, अच्छे यॉर्कर लग रहे थे। और अगेन क्लाउडी कंडीशंस थी, जिस तरह शहीन ने यूटिलाइज किया, आपको अर्ली ऑन स्विंगिंग यॉर्कर भी नजर आ रहे थे, तो मुल्तान यूटिलाइज नहीं कर पाई कंडीशंस को, उनको बहुत बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। और फिर जब पहले ओवर में इस्माइल को 26 पड़ गया, तो उनका फिर झाका ही उतर गया था। साहिबजादा फरहान 15 बॉलों पे 24, स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया शहीन ने, 10 बॉलों पे 9 किया स्टीव स्मिथ ने, जोश फिल्पी 1 पे आउट हुए, शान मसूद वाज गुड 18 बॉलों पे 44। लेकिन इस मैच के हिसाब से इट वाज नॉट इनफ। मतलब शान जब आखिर में चार्ज भी कर रहे थे, लाइक 17 बॉलों पे 44, 18वीं बॉल पे वो आउट हुए हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद अभी उनका स्कोर कोई 70 होना चाहिए था। मतलब ये अनबिलीवेबल नॉक खेल के किसी को या कोई 2 बैटर्स को ये मैच जितवाना पड़ना था। आखिर में इनके कप्तान 22 बॉलों पे 52, अगेन इट वाज नॉट इनफ, बिकॉज ऊपर से डैमेज ही इतना ज्यादा हो गया था। नीचे रफात मिन्हाज अच्छे टच में लग रहे हैं, 11 पे 25 आज भी किया। पहले भी टूर्नामेंट में आपने आपने इनको अच्छी बैटिंग करते देखा, और अच्छा इन्होंने कॉन्फिडेंस अपना दिखाया है टूर्नामेंट में। और जीतना ही जीतना था यार लाहौर कलंदर्स ने ये मैच। इट वाज लाइक, पता था भाई, सीधी सी बात है।
अच्छा, कल पीएसएल में मैच है, पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद, एक ही मैच है शाम को। और इंशाल्लाह ताला 6:25 पे मैं लाइव आ जाऊंगा। और कल 2 मैच थे और मैं दोनों में लाइव नहीं आ सका। आपको पता है ऐसा होता नहीं है, तो कोई ना कोई वजह होगी ना यार। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स छोड़ के यहाँ पे लाइव किए हैं, वीडियोस किए हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए कल मैं टोटल गायब था। लाइव क्या, मैंने तो कल मैच नहीं देखा। हाँ, स्कोर कार्ड देख लिया था, आजम ने बैटिंग की थी, हसन नवाज ने मेरा ख्याल अच्छी बैटिंग की थी, शदाब वाज रियली गुड। और मैच नहीं मैं कल का कोई देख पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अवेलेबल हूँ। सो बहुत शुक्रिया आप में से आज मेरा ख्याल है कोई 2 लाख हमारे लोगों ने देखा है हमारा लाइव, तो थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद और पिंडी का मैच है कल, जिसके लिए मैं 6:25 में इंशाल्लाह लाइव आ जाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।